5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने 2 अप्रैल को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वोटरों को लुभाने के लिए न्यूनतम आय, किसानों के लिए अलग से बजट, खाली सरकारी पदों को भरना जैसे एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि वो उन वादों को अमली जामा कैसे पहनाएगी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और वो अपने घोषणा पत्र को लागू करती है तो इसके लिए हर साल मिनिमम 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा, जिसका बुरा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर घोषणा पत्र में कांग्रेस के किए गए वादों की पड़ताल करें तो ये पता चलता है कि इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कांग्रेस अपने वादों को पूरा कर पाएगी, और अगर सत्ता में आने के बाद अपना घोषणा पत्र लागू करती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूनतम आय योजना। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली हथियार या वोटरों को कांग्रेस का सबसे बड़ी लॉलीपॉप योजना न्याय की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो देश की सबसे गरीब 20% परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी की योजना सबसे ज्यादा खर्चीली है। इस योजना को लागू करने पर 3.6 लाख करोड़ का खर्च आएगा। खाली सरकारी पदों को भरना। एक और बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो किया है वो है खाली पड़े सरकारी पदों को भरना। 2020 तक करीब 4 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरना। राज्य सरकारों द्वारा भी 20 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। ग्राम पंचायतों में 10 लाख सेवा मित्रों की भर्ती की जाएगी। अगर राहुल गांधी अपने इस वादे को पूरा करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 देते हैं तो एक कर्मचारी का सालाना वेतन 2,16,000 होगा। इस तरह 18,000 के न्यूनतम वेतन पर 4 लाख कर्मचारियों को नौकरी देने का मतलब सालाना 8,640 करोड़ रुपए का खर्च आना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने पर उनके खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। शिक्षा पर जीडीपी का 6%। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दूसरा बड़ा वादा एजुकेशन को लेकर किया। कांग्रेस ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का वादा किया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की सैलरी पर सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी पैसे खर्च करेगी। अगर वर्तमान की बात करें तो जीडीपी का 4.6% एजुकेशन पर खर्च होता है, जो सालाना करीब 8.76 लाख करोड़ रुपए होता है। राहुल गांधी ने इसे 4.6% को बढ़ाकर शिक्षा पर 6% खर्च करने की बात कही है। अब अगर कांग्रेस अपने इस वादे को पूरा करने जाती है तो करीब 2.66 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा और शिक्षा का सालाना बजट 11.4 लाख करोड़ हो जाएगा। हेल्थ पर खर्च बढ़ाना। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि लोगों को मुफ्त इलाज और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर बनाएगी। इसके लिए 2023-24 तक हेल्थ केयर पर खर्च जीडीपी के 3% तक किया जाएगा, जो फिलहाल नीति आयोग के मुताबिक जीडीपी का 1.3% है, यानी करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने से ये 5.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो मौजूदा बजट से करीब 3.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है।
चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ बढ़ेगा, ये शायद कांग्रेस अध्यक्ष और उनके मैनिफेस्टो कमेटी ने नहीं सोचा। अगर इन सारे खर्च को जोड़ दिया जाए तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल सरकार का बजट 27.84 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में 10 लाख करोड़ का खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब राहुल गांधी अपने इस वादे को कैसे पूरा करते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब वो सत्ता में आएंगे। और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 2019 में एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। पांच बड़े आइडिया हैं, हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।